लेकिन केरल में तो अजब गजब परंपरा है। आप जानते हो केरल की परंपरा क्या है? केरल में जो बड़ा बेटा होगा उसका नाम शंकर होगा। सबसे बड़े बेटे का नाम शंकरन। केरल में पुत्र का नाम शंकरन होगा, बाद में फिर दूसरा कोई और नाम, फिर वो सुब्रमण्यम हो कि फिर वो कुछ और हो, लेकिन पहला है बेटा तो उसका नाम शंकरन होगा। आद्य शंकर के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर। आजकल तुम्हारे ऐसे अजब गजब नाम रख रहे हैं, चिंटू पिंटू इंटू। बड़ा नाम अब नहीं, छोटा नाम, छोटे में भी APC। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में नाम एक ही लेटर का रह जाएगा, एक अक्षर का। किसका नाम क्या है कि आ है, ये क्या ई है, वो वाला बच्चा ऊ है, ओ माने ओनली ओ यू। और बाद में फिर पता है क्या होगा, और एक ऐसा युग आएगा नाम नहीं रखेंगे लोग, संकेत में बुलाएंगे, ए चुटकी से बुलाएं। ये सच्ची बात लग रही है मुझे तो, ना बदल दे। क्या हो रहा है ये? नारायण 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 नारायण, ये आपको भेद दे रहा हूं मैं। कम से कम दिन में 4 बार नारायण बोलना चाहिए। बोलिए नारायण 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 नारायण। ये सब प्रकार के विकारों का शमन करता है और पाप नाशक है नारायण। और ये अष्टाक्षर मंत्र तो ऐसा ही है कि सब प्रकार की सिद्धि देता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। साधुओं ने कहा तुम्हारे यहां बेटा होगा, नारायण उसका नाम रखना। अब ये 3 लोगों के संकल्प हो गए। साधुओं का संकल्प हो गया, लक्ष्मी जी का संकल्प हो गया, नारायण का संकल्प हो गया, लो बेटा पैदा हो गया। अब बेटा हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। और उसने अंतिम समय में अपने बेटे को ही पुकारा। मरते समय कहा नारायण 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 नारायण। वो अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण का जप नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्व की स्मृति याद आ गई, पूर्व का स्मरण। नारायण 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 करते उसे अपनी पूर्व की स्मृति याद आ गई और बेटे को छोड़ के भगवान को भजने लगा। लेकिन यहाँ इतना कठोर श्राप है मुनि दंपति का कि मरते समय तुझे बेटा याद आएगा, राम नहीं। जब तू मर रहा होगा तो तुझे अपना पुत्र याद आएगा, तो पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेगा। दशरथ राम को याद नहीं कर रहे, दशरथ बेटे को याद कर रहे हैं। अजामिल में और दशरथ में अंतर तो देखो। अजामिल याद कर रहा है नारायण को, बेटे को याद करते करते नारायण में ध्यान चला गया, और दशरथ का राम में से निकलकर ध्यान बेटे में चला गया, भगवान में से ध्यान निकलकर पुत्र में चला गया, और इसलिए दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, दशरथ की मुक्ति नहीं हुई।